नमस्कार। आज हम रियल नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ प्रमेय पढ़ेंगे। पहली प्रमेय है जिसका नाम है कैंसिलेशन लॉज फॉर एडिशन, यानी कि योग के लिए निरसन नियम। इसका स्टेटमेंट है एलिमेंट्स ऑफ ए फील्ड ओबे कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन, यानी कि जो क्षेत्र के अवयव है वो योग के लिए निरसन नियम का पालन करते हैं। फॉर ऑल ए बी एक्स बिलोंग्स टू एफ। इसके लिए पहली बात जो हमें सिद्ध करनी है वो ये है कि यदि x प्लस ए बराबर एक्स प्लस बी है तो a बराबर b के होगा। ये हमें पहली बात जो है वो बतानी है। दूसरी बात हमें बतानी है कि a प्लस एक्स बराबर b प्लस एक्स है तो a प्लस बी के बराबर होगा, यानी कि एक तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ और एक राइट कैंसिलेशन लॉ हमें बताना है। तो शुरू करते हैं हम इसका प्रूफ। पहला हम ले लेते हैं ए पार्ट कि यदि हमें x प्लस ए बराबर एक्स प्लस बी दिया हुआ है तो हम इसके दोनों लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ माइनस एक्स से को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स भी f का अवयव है। क्योंकि हमें दिया हुआ है थ्योरम में कि x f का अवयव है तो उसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स माइनस एक्स होगा, तो वह भी x का अवयव होगा। इसलिए हम यहाँ इसके दोनों तरफ लेफ़्ट साइड में माइनस एक्स को हमने ऐड कर दिया। तो इसके आगे हम देखते हैं कि हमने क्या किया। अब इस लाइन से आगे हमने लिखा माइनस एक्स प्लस ए, और इसको हमने लिखा माइनस एक्स प्लस बी। ये हमने किससे लिखा? बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो माइनस एक्स प्लस एक्स ये तो हो गया योज्य तत्समक 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0 प्लस बी। यहाँ हमने इसका रीज़न यहाँ लिखा है बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो उससे हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस ए बराबर 0 प्लस बी, और 0 प्लस ए जो है वो हमारे पास a के बराबर होता है और 0 प्लस बी b के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का उपयोग किया है। a प्लस 0 जो कि क्या होगा a के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 0 क्या है योज्य तत्समक अवयव है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट हम देखते हैं। a प्लस एक्स बराबर b प्लस एक्स है तो हमारे पास हमने क्या किया, अब इसके राइट हैंड साइड में माइनस एक्स को हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ। तो अब हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से x प्लस माइनस एक्स को एक साथ रखेंगे तो हमारे पास यहाँ x प्लस माइनस एक्स एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी कि a प्लस 0 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया b प्लस 0, जो कि हमारे पास आ गया a प्लस बी के बराबर। यहाँ पर रीज़न वही है a प्लस 0 बराबर a होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 क्या हमारे पास योज्य तत्समक अवयव है, और b प्लस 0 b के बराबर होगा। तो यह प्रमेय हमारी यहाँ पूरी हो गई। अगली प्रमेय हम देखते हैं। इफ 0 इज द ज़ीरो एलिमेंट ऑफ ए फील्ड देन फॉर एनी मेंबर a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 डॉट a। यह हमारे पास प्रमेय का कथन है, यानी कि 0 जो है किसी फील्ड का शून्य अवयव है, तो किसी अवयव a के लिए हमें बताना है कि a गुणा 0 बराबर 0 गुणा a। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। चूँकि f के प्रत्येक अवयव x के लिए हम ये जानते हैं कि x प्लस 0 जो है x के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 0 क्या है तत्समक अवयव है फील्ड f का, दिया हुआ है हमें बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इससे हमने यहाँ लिख दिया x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। इसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड में हमने a से गुणा कर दिया फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, क्योंकि यहाँ a क्या दिया हुआ कोई मेंबर है f का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ रीज़न दिया हुआ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि a गुणा x
प्लस ए गुणा ज़ीरो बराबर ए गुणा एक्स। अब अगले पद में हमने इस ए गुणा एक्स को लिख दिया ए गुणा एक्स प्लस ज़ीरो, क्योंकि ए गुणा एक्स जो है वो भी एफ का अवयव होगा। यहाँ हमने साइड में रीज़न लिखा है कि ए बिलोंग्स टू एफ है, एक्स बिलोंग्स टू एफ है, तो ए गुणा एक्स भी एफ का अवयव होगा। इसकी वजह से हम इस ए गुणा एक्स को जब ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी से वापस ऊपर वाले पद में ए गुणा एक्स ही आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ए गुणा एक्स को लिख दिया ए गुणा एक्स प्लस ज़ीरो। तो अब यहाँ लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ का हम यूज़ कर सकते हैं। ए गुणा एक्स और यहाँ पर भी ए गुणा एक्स, ये दोनों लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ के अनुसार हमारे पास क्या बचेगा, ए गुणा ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो है ए गुणा ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ये सिद्ध हो गई। इसी प्रकार हम इसका दूसरा पार्ट जो कि हमें बताना है आपका ज़ीरो गुणा ए भी ज़ीरो के बराबर होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुनः हमने लिया एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स, तो अब हम इसके राइट साइड में ज़ीरो को गुणा कर ए को गुणा करते हैं इस प्रकार। तो हम क्या लिख सकते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया एक्स गुणा ए प्लस ज़ीरो गुणा ए, और राइट साइड में हमारे पास एक्स गुणा ए है। तो इससे हमारे पास अगले पद में वापस हमने क्या लिखा, एक्स गुणा ए प्लस ज़ीरो गुणा ए, और एक्स गुणा ए को हमने लिख दिया एक्स गुणा ए प्लस ज़ीरो, क्योंकि यह ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमारे पास वापस ऊपर वाला पद ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से वापस हमारे पास ज़ीरो गुणा ए बराबर क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गया। अगली प्रमेय देखते हैं हम। द मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटीज ऑफ ए फील्ड आर नॉट इक्वल, यानी कि वन जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है और एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है। तो इस प्रमेय के अनुसार हमें क्या बताना है कि वन और ज़ीरो आपस में बराबर नहीं है। तो हमने इसे सिद्ध करने के लिए हम इसका रिवर्स मान करके चलते हैं। तो मान लिया हमने कि वन और ज़ीरो आपस में बराबर है, तो यदि हम एक और ज़ीरो को बराबर लेते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ ए से गुणा कर दिए, क्योंकि ए एफ का अवयव है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बराबर ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। सॉरी, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ से नहीं, हम यहाँ क्या कहेंगे, ए गुणा वन बराबर जो है, क्योंकि वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए ए गुणा वन तो ए के बराबर होगा, और ए गुणा ज़ीरो अभी हमने पूर्व में प्रमेय पढ़ी है जिसके अनुसार ए गुणा ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो गुणा ए। तो इससे हमारे पास ए बराबर ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए फील्ड इज़ ज़ीरो। इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर ज़ीरो है, तो इसका मतलब एफ का जो प्रत्येक अवयव है वो ज़ीरो के बराबर है। जबकि ज़ीरो क्या है, यानी कि योज्य तत्समक ज़ीरो जो क्या होता है, यूनिक होता है, एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है। इसका मतलब हम जो पूर्व मानकर चले थे वो गलत है। तो हमारे पास वन जो है एक ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगली प्रमेय। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए गुणा बी बराबर ज़ीरो अगर है तो या तो ए ज़ीरो के बराबर होगा या बी ज़ीरो के बराबर होगा। तो प्रूफ हम देखते हैं इसका। हम मान लेते हैं कि यदि इस प्रमेय में ए ज़ीरो के बराबर हम लेते हैं तो यह प्रमेय स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ए बराबर ज़ीरो लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो गुणा बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए ज़ीरो हो गया। तो इस स्थिति में ए बराबर ज़ीरो की स्थिति में प्रमेय स्वतः ही सिद्ध है। अब हम लेते हैं यदि ए ज़ीरो के बराबर नहीं है, ए ज़ीरो के बराबर नहीं है तो हमारे पास फील्ड की प्रॉपर्टी के अनुसार एफ में ए इनवर्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ए और ए इनवर्स का गुणा एक के बराबर होगा। तो अब हम ए गुणा बी बराबर ज़ीरो लेकर चलते हैं। तो हमारे पास दोनों तरफ लेफ़्ट साइड में हम ए इनवर्स से गुणा करते हैं इसके, चूँकि ए इनवर्स एफ का अवयव है। तो यहाँ हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए इनवर्स गुणा ए गुणा बी बराबर ये ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि इससे ऊपर वाले पद में हमारे पास ये दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, ए इनवर्स गुणा ज़ीरो को तो हमने यहाँ ज़ीरो कर दिया,
हमने पूर्व में प्रमेय पढ़ी थी उसके अनुसार कि a गुणा 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो a इन्वर्स गुणा 0 भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि a इन्वर्स भी f का अवयव है। अब a इन्वर्स गुणा a जो क्या होगा 1, और b ऐसा कैसा हमने लिखा, तो 1 गुणा b बराबर हमारे पास क्या आ गया 0। तो इससे हमारे पास b गुणा 1 b के बराबर हो गया, और 0 राइट साइड में एज इट इज़ रहेगा, इसका मतलब b बराबर 0। तो हम मानकर चले थे इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमने क्या बता दिया b 0 के बराबर है। इसी प्रकार यदि हम b इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि a 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने यह प्रमेय सिद्ध कर दी। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।